हाय गैस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 जो अभी चल रहा है उसमें पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम जो कल यानी कि 6 फरवरी 2023 को होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब 24 घंटा से भी कम टाइम रह गया है। आपको इन 24 घंटा से कम टाइम में यानी 20 या 18 घंटा के टाइम में कैसे पढ़ना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला सकें। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, उनको भी आप लोग जान ले पढ़ लें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे आते हैं और देखते हैं कि मैंने दिया है फाइनल टच पॉलिटिकल साइंस 2023 6 फरवरी 2023 को। यहाँ पे मैंने लिखा है सम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, यानी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को आगे चल करके वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही ये बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे एग्जाम में लिखना चाहिए और किन किन क्वेश्चनों पे फोकस करना चाहिए। एक बार फिर से हम लोग बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पुनरावलोकन यानी रिवीजन। आप लोग मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या गेस से पढ़ रहे हैं तो गेस से फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आंसर चार जगह एक ही क्वेश्चन का चार होता है, अलग अलग होता है, गलत होता है। ठीक है ना। तो इसलिए आप जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, अगर मेरे ही चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैंने ऑब्जेक्टिव का सारा सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मैंने पॉलिटिकल साइंस में डाल रखा है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे। और पॉलिटिकल साइंस आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ होता है हमेशा, क्योंकि 11th से सिर्फ 12th से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 11th से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे और सारा ऑब्जेक्टिव कम से कम रात भर में या कल 2 बजे तक 1 बजे तक का टाइम है, 12 बजे तक का टाइम है, आप लोग वहां तक जरूर पढ़ लेंगे। इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि उसको भी पढ़ लेना है। यहाँ पे देखना है गेस क्वेश्चन के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न को भी पढ़े। मैंने आप लोगों को गेस क्वेश्चन दिया है, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उसको भी पढ़ना है। आप लोग उसको ना भूलें। और पहले से मुझे उम्मीद है कि पहले से भी तैयारी आप लोग करते आ रहे होंगे और मेरे गेस क्वेश्चन को भी पढ़े होंगे। और भी यूट्यूबर्स जो हैं, जो बहुत ही काबिल यूट्यूबर्स हैं, अपने जो क्वेश्चन आंसर डाले हैं उनको भी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। साथ ही साथ मैं अब बताऊंगा कि सिर्फ गेस क्वेश्चन पे आप लोगों को निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि गेस गेस होता है। क्योंकि बिहार बोर्ड से तो किसी का कनेक्शन है नहीं कि वो 100% क्वेश्चन सही डाल दे। इसलिए आप लोग गेस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा देर मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी तक जो दो सब्जेक्ट का मैंने गेस किया है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, उसकी स्थिति क्या रही है। यानी 3 और 4 को जो एग्जाम हुआ है, 3 को ज्योग्राफी और 4 को हिस्ट्री का, उसमें मेरा गेस लड़ा है कि नहीं लड़ा है। तो आइए थोड़ा सा इस पे आप लोग 2 मिनट और फोकस कर लेंगे, ज्यादा वीडियो लंबा होने वाला है नहीं। 3 तारीख को जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था उसके लिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस गेस किए थे, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन। और आप लोगों को पता होगा कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 का आंसर देना होता है। ठीक है ना। उसमें मैंने जो गेस किया था उसमें 4 क्वेश्चन टोटल आए थे, 6 में से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्यों बता रहा हूँ ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा देर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे काइंडली। एक तो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर, ये मैंने बताया था। रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं, ये भी बताया था। कार्यों के आधार पर नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण, ये भी बताया था। और साथ ही साथ भारत का मानचित्र बना करके उसमें कुछ शहरों को दर्शाना था, ये भी मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था। यानी कि 3 क्वेश्चन चाहिए, 4 आया। 6 क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा, मैंने 4 गेस किया था, वो लड़ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा गया मेरा। 4 तारीख को फरवरी में जो 4 फरवरी को हो रहा है हिस्ट्री का, उसमें देख लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगा। जो मैंने दो प्रकार का गेस किया था। एक किया था कि मैंने 3 और 5 चैप्टर बताए थे कि इसमें से आप लोग पढ़ जाइए, क्वेश्चन इसी में से ही आएगा। 3 और 5 चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। उस 3 और 5 चैप्टर में अगर मेरा आप लोगों ने वो गेस वीडियो देखा होगा तो 100% ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन उस 3 और 5 चैप्टर्स में से हैं। ठीक है ना। इस तरह से 100% ये भी लड़ रहा है। मैंने 3 चैप्टर ही बताया था, 3 में से भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें से आपको 60% नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर 5 पढ़ जाते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन इन्हीं सब में से था। ठीक है ना। तो इस तरह से 100% ये लड़ गया। यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस का मैंने एक अलग वीडियो बनाया था। ठीक है ना। जो कि वीडियो लगभग फेलियर गया है, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन उसमें टैली कर पाया है। अब बात यह है कि बिहार बोर्ड से तो मेरा कोई नाता है नहीं, कोई अपना आदमी है नहीं कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ लूं।
तो यहाँ से फेलियर है। चलिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस का कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने हैं। मैंने गेस जो जड़ा है उसमें इसको भी पढ़ लीजिएगा और आपको जहां जहां से मन कर रहा है वो भी पढ़ ले। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं कि सार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। इसको मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में टिक कर लीजिए बुक में, सार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप लोग शिमला समझौता के बारे में बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका, यह भी आ सकता है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पर्यावरण संरक्षण क्या है, वर्णन करें, यह भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। और साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन की भूमिका के बारे में बताएं, यह भी आप लोग याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही पढ़ के ही जाए, आप सब पढ़ के जाएं जो आप पहले से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। दो तीन और देख लें। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, विशेष तौर पे इसको बताएं, यह भी पढ़ना है आपको। और बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये पढ़ के जाना है। शीत युद्ध का अर्थ एवं उदय के कारण को बताएं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग उतना वीडियो देखेंगे नहीं। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से एक और डाटा शेयर करना चाहता हूं जो कि आप लोग देख ले। मैंने एक कल कम्युनिटी पोस्ट किया था हिस्ट्री के एग्जाम हो जाने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव डाला था, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी डाला था और चैप्टर भी पढ़ाया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्योग्राफी जो आया, ज्योग्राफी के एग्जाम के दिन किसी भी स्टूडेंट का कोई कमेंट नहीं आता है। ठीक है। हिस्ट्री, जिसमें से मैंने दो प्रकार का गेस डाला था, एक तो 5 चैप्टर 3 चैप्टर बताया था, 100% लड़ा है। जिसने भी उस पर फोकस किया होगा आज हंस रहा होगा। यहाँ पे गेस मेरा चला नहीं है। ठीक है ना। हिस्ट्री में मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला और वहां पे कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट्स आते हैं और अपने औकात के हिसाब से, उसको क्या कहें, अपने तहजीब के हिसाब से, जो संस्कार उनके माता पिता के द्वारा मिला गया है, कुछ अच्छी अच्छी बातें करके निकल जाते हैं। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उनका वही संस्कार है तो वो तो करके ही जाएंगे, उसके इंतजार में वो थे। लेकिन उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे भी उनको पढ़ना था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना था, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन डाला था वो भी पढ़ना था। और दूसरी बात कि आप गेस पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कहीं कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो मैंने डाला था उसके लिए मैंने आपसे पैसा लिया नहीं है, ना ही आपसे कोई मैं क्या करते हैं, मेरे पास आप कोचिंग आके पढ़ते हैं तो कोई हक नहीं बनता है कि आप उल्टा सीधा करें, क्योंकि आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा। ये भी तो पढ़े, मैंने उसको 2-4 दिन पहले बताया था। इसलिए आप लोग काइंडली ऐसा काम ना करें। और ना ही मैं जो गेस्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, बिहार बोर्ड से मेरा कोई टाई अप है और ना ही बिहार बोर्ड में मेरा कोई आदमी है। तो कल के एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो मैंने गेस्ट क्वेश्चन दिया है और आप जो पढ़ रहे हैं उसको जरूर पढ़ें, 2-4 बार पढ़ के जाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन कर जाएं। मिलते हैं हम लोग कल पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ शाम 5:30 बजे के बाद। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।